जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आप सबके साथ मिलने का अनुग्रह दिया कि आपके साथ में हम परमेश्वर के वचनों को बांट सके। और आज हम लोग पवित्र आत्मा के जो हथियार हैं, या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के जो हथियार हैं उनके विषय में हम बातचीत करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले सप्ताह में हमने पवित्र आत्मा के फलों के पहले पवित्र आत्मा के जो हथियार हैं उनके पहले भाग में हम लोग ने चर्चा किया था, जिसमें कि हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग को सत्य से अपनी कमर को कस लेना है, किस प्रकार से हमें अपने पैरों में सुसमाचार के तैयारी करना है, मेल के सुसमाचार के जूतों को पहन लेना है, और इस प्रकार से हमें धार्मिकता की झिलम को धारण कर लेना है ताकि शैतान हम पर हावी ना हो सके, शैतान हम पर हमला नहीं कर सके। इस दूसरे और अंतिम भाग में हम लोग आज अगले जो तीन जो पवित्र आत्मा के हथियार हैं या परमेश्वर के हथियार हैं, अगले उन तीन हथियारों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग चर्चा करें, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी प्रार्थना करूं। सो यदि आप हमारे साथ में इस समय में जुड़े हुए हैं, सो आप अपनी आंखों को बंद करें ताकि आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। मेरे प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय इस वीडियो के माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु उन सबको पिता परमेश्वर तो आशीषित कर प्रभु जी, उन पर प्रभु तेरा अनुग्रह हो। पवित्र आत्मा उनसे बातचीत कर कि प्रभु जब ये वचन वो सुन रहे हैं, प्रभु ये वचन उनके जीवन में, उनके हृदय के अंदर तक चले जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु ये वचन की आशीष उनके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे। और प्रभु आज जब हम पवित्र आत्मा के हथियारों के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर आपके हथियार जो आपने हमें आत्मिक हथियार सौंपे हैं कि हम शैतान का जो इस संसार में हराने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें नाश करने की फिराक में रहता है, प्रभु हम उसका सामना कर सकें और उसे हरा सकें। प्रभु हम चाहते हैं कि उन हथियारों को धारण करने के लिए प्रभु ऐसी आत्मा तू प्रभु में से हर एक को दे। सुनने वाले हर एक प्रभु जी आशीषित हों, देखने वाले हर एक आशीषित हों, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे, क्योंकि दुआ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस समय में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लगातार पिछले कई सप्ताहों से, करीबन 2 से 3 महीने बाद हो गए हैं, और जब आप हमारे चैनल पर पिछले वीडियोस को देखेंगे, आप लोग पाएंगे कि वहाँ पर हमने पवित्र आत्मा के जो सामर्थ के काम है, जो प्रेरितों के काम के अध्यायों में जो पवित्र आत्मा के कार्यों की शुरुआत वहाँ पर बताई गई है कि पवित्र आत्मा का तो जो प्रथम कार्य था वो किस प्रकार से वहाँ पर शुरू होता है। और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो है लोगों के जीवन के मध्य में होते हुए काम करता गया, और लोग उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर करके अद्भुत और सामर्थी कामों को करने लगे। और हम लोग देखते हैं धीरे धीरे वही पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वरदानों से भरने लग गया, पवित्र आत्मा हमें फलों से भरने लग गया, और परमेश्वर के जो हथियार हैं जो फाइनली हमें संसार में जीने के लिए बेहद जरूरी है। और हम लोग ने देखा कि अंतिम समय में किस प्रकार से शैतान हमें हराने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें नाश करने की कोशिश करता है। और इस समय में यदि आप और मैं पवित्र आत्मा के हथियारों को धारण किए हुए नहीं हैं भाइयों और बहनों, आप और हम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना नहीं कर सकते हैं। आप यकीन करें इस बात पर। यदि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की योजना में बने रहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि शैतान आप पर हावी ना होने पाए, आप उन हथियारों को धारण कर लिए। मैं जल्दी से आपके लिए लेकर के आपको बताना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह में जो हम लोग ने 3 जो पवित्र आत्मा के हथियारों के विषय में हमने बात की, जो पवित्र आत्मा के हथियार हैं वो 6 हथियार हैं। उनमें से पहले 3 हथियारों के बारे में हमने पिछले सप्ताह में चर्चा किया था, और पहले 3 जो हथियार थे उनके विषय में फिर से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यदि आप नहीं जानते उन वचनों को तो मेरे साथ में आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, और जहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय, जी हाँ, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन से आगे हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय और 10 वचन, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारी से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और
उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आगे लिखता है 13 वचन में, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम उस बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आगे कहता है, जहां पर जो हथियारों की शुरुआत करता है 14 वचन से कहता है, इससे सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रिय, पहले 3 हथियारों के विषय में पिछले सप्ताह में चर्चा किया था, जो कि हमें मिलता है 15 वचन में, 14 और 15 वचन में वहां पे लिखा हुआ है कि सत्य से अपनी कमर कसकर हम परमेश्वर के हथियार को धारण कर लें, सत्य का हथियार को हम धारण कर लें। सत्य का है, वचन में लिखा हुआ है, कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नाम जब मैंने धारण कर लिया है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का अधिकारी है, वही मेरे जीवन का मालिक है, वही मेरे जीवन का चरवाहा है। उसके सिवा और कोई नाम मेरे जीवन में नहीं है। सत्य, प्रभु यीशु मसीह का नाम को मजबूती के साथ थामे रहना, वही सत्य है। दूसरा जो हथियार है, हमने चर्चा किया पिछले सप्ताह, वो है धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम क्या है? धार्मिकता की झिलम है प्रियो, परमेश्वर के आज्ञाओं को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं पर, उसकी वाचाओं पर बने रहना। और जिस प्रकार हम लोग जो है लेवी व्यवस्था की किताब में पाते हैं, और वहाँ पर लिखा हुआ है सारी व्यवस्थाओं के विषय में कि तुम मेरी व्यवस्थाओं को इस प्रकार से मानना कि अपने हाथों पर लिखे रहना, उसको अपने माथे टीके का काम देना, उसको अपने गले की माला बना लेना, उसको घर में घुसते समय, घर से बाहर जाते समय अपने दरवाजे के चौक में लिख लेना, है ना। वो तेरे बाल बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए आशीष का काम करेंगी। उनका उस आज उन जो परमेश्वर की जो वाचाएं हैं, उसकी जो शिक्षाएं हैं, वो हमारे आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। और अगर हम उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, ये सारी शिक्षाएं और बातें हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आती है, भलाइयों को लेकर के आती हैं। तीसरा जो हमने पिछले सप्ताह में मनन किया था, वो है 15 वचन, लिखा हुआ है कि पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी जूते पहनकर। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब प्रियो कि मैं और आप सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। यदि मैं कहता हूं मैं एक विश्वासी हूं और मैं सुसमाचार सुनाता हूं, मैं आत्माओं को बचाने का बोझ रखता हूं, भले ही इस संसार में, दुनिया में चाहे कोई भी काम करता हूं, भले ही मेरे पास में कितना बड़ा बिजनेस हो, चाहे मैं कितनी नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकरी हो, चाहे मैं कितना व्यस्त रहता हूँ अपने कामकाज में, चाहे मैं अपने परिवारों में व्यस्त रहता हूँ, चाहे मैं अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त रहता हूँ, चाहे मैं किसी भी चीज़ में व्यस्त रहूँ, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। ये आप अपने ध्यान में अच्छी तरह रख लें, इस बात को इनकार नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार आपके शरीर के लिए रोटी खाना, आपके लिए प्रतिदिन नए कपड़े धारण करना, शरीर में नहाना कि आपका शरीर मैला ना हो जाए, उसी प्रकार हमें स्वर्ग में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर की वाचाओं पर बने रहें और उसकी शिक्षाओं को लोगों को फैलाते रहें। तो ये तो बात हुई पिछले साल जो हम लोगों ने सीखा पिछले वीडियो में। अगर आपने जो है पिछले वीडियो में हमारे साथ में अगर आप बने नहीं रह सके, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप ज़रूर जा कर के देख सकें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे बाकी के पिछले वीडियोस जो है वो देख सकें और आशीषित हो सकें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे अगले 3 हथियारों के विषय में, जो हमें मिलते हैं वचन 16 और वचन 17 में। और 16 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, कहता है, और इन सब साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल क्या है? हाँ, विश्वास की ढाल, ये कौन सी विश्वास की बात करता है? प्रियो, ये वो विश्वास नहीं है जो मैंने और आप लोग यीशु मसीह पर किया है कि हाँ, यीशु मेरा उद्धार करता है, मार्ग सत्य और जीवन है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया है। ये उस प्रकार के विश्वास बात नहीं कर रहा है। ये उस विश्वास की बात कर रहा है जिससे मैं ये क्लेम कर सकूं, जिससे मैं ये दावा कर सकूं कि शैतान मेरे
विरोध में जो काम करता है या मेरी परिस्थितियों को जब बिगाड़ने की कोशिश करता है, और मैं ये दावा कर सकूं कि मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान के अधिकारों को नष्ट करता हूं, शैतान के अधिकारों को मैं नकारता हूं, शैतान के अधिकारों को अपने जीवन से पूरी तरह से खारिज करता हूं। और जब ऐसा कहते हैं और जैसा आपने कहा है, यदि वैसा होता है, शैतान की चालें नाकाम होती हैं, आपके कहे हुए शब्द आपके जीवन में पूरे होते हैं, यही है विश्वास की ढाल। यानी कि आपके कहे हुए शब्द आपके लिए आपकी सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। आपके कहे हुए शब्द आपके जीवन में आपके लिए एक सामर्थ्य का काम कर रहे हैं। आपके कहे हुए शब्द शैतान की योजनाओं को आपके जीवन से तहस नहस कर रहे हैं। यही है विश्वास की ढाल। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास जो शैतान की योजनाओं को खारिज कर सके, विश्वास जो शैतान की योजनाओं को पूरी तरह से मेरे जीवन से नष्ट कर सके, वो विश्वास जो मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में आशीष का कारण लेकर के आ सके। कि जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ या दूसरों को उत्साहित करता हूँ, शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा या किसी बातों के द्वारा, जब लोगों से मैं बात करता हूँ, उत्साहित करता हूँ, मेरे शब्द जब उनके जीवन में आते हैं और मेरे शब्द जब लोगों के जीवन में कार्य करते हैं और वो लोग जब उन बातों पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं और शैतान की शक्तियां उनके जीवन से दूर हो जाती हैं, शैतान के सारे बंधन उनके जीवन से टूट जाते हैं। यही विश्वास की ढाल है कि विश्वास आपके पास है, उसी विश्वास को अपने दूसरे व्यक्ति को भी पहुंचा दिया, उसी विश्वास को आपने दूसरे व्यक्ति को दे दिया और उस विश्वास के कारण उसने भी जो है सुरक्षा अपने चारों ओर प्राप्त कर ली है। और अब शैतान का कोई डर उसके जीवन में नहीं है, शैतान का कोई अधिकार उस जीवन में नहीं पाया जाता है। यह है विश्वास की ढाल। प्रियो, पांचवा जो है वो हमें मिलता है 17 वचन में, जहां पे लिखा हुआ है उद्धार का टोप हमें पहन लेना है। उद्धार का टोप 17 वचन का जो पहला जो शब्द है या पहला जो हथियार है वो कहता है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप क्या है? उद्धार का टोप है क्यों मेरे जीवन में परमेश्वर का अस्तित्व का पाया जाना। जी हाँ, फिर से दोहराता हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को पाया जाना, मतलब मैंने उद्धार पा लिया है, ये सुनिश्चित करना। मुझे सुनिश्चित होना चाहिए, आपको इस बात पर निश्चय होना चाहिए कि आपने वास्तव में उद्धार पा लिया है। अब ये सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा नहीं है, या सिर्फ आपने चंगाई पा ली है, आप कलीसिया में आने लग गए हैं, आपने दान दशमांश भेंट देना शुरू कर दिया है, आप प्रभु के दास जो है, पास्टर्स लोग जो है आपके घरों में आते हैं, पासवान आपके घरों में आके प्रार्थना करें, ये सिर्फ उस बात नहीं है। ऐसा दुनिया के हर विश्वासी करते बहुत सारे करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपने प्रभु को अपना उद्धार करना अंगीकार किया है, नहीं किया है? आपने अपने पुराने अधर्मों से, पुराने पाप के कामों से छुटकारा प्राप्त करने की प्रार्थना की है या नहीं की है? आपने घुटनों में आकर प्रभु से क्षमा मांगी है या नहीं मांगी है? आपने बपतिस्मा का फैसला लिया है या नहीं लिया है? आपने जो है एक नया जन्म प्राप्त करने की प्रार्थना या कोशिश की है या नहीं की है? यह है उद्धार के विषय में। उद्धार यह है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रूप से अपने जीवन में अंगीकार करेगा। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो चंगाई पाने के लिए कलीसिया में आते हैं, वे चंगाई पाते हैं और उसके बाद में कलीसिया में जुड़ जाते हैं और उसके बाद में कई सालों तक जो है वो कलीसिया में बने हुए हैं, कलीसिया की सारी गतिविधियों बने हुए हैं, उपवास प्रार्थना में आ रहे हैं, अपने घर में पासवानों को प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, भेंट देते हैं, सब कुछ करते हैं वो लोग। लेकिन जब उनसे बपतिस्मा के विषय में बात किया जाता है, जब प्रभु के दास लोग उनसे कहते हैं कि अब बपतिस्मा के विषय में आपका क्या विचार है, उनके मुंह बंद जाते हैं, उनकी नजरें जो है झुक जाती हैं, क्योंकि बपतिस्मा के बारे में कोई फैसला नहीं है। बपतिस्मा क्योंकि प्रभु के साथ उसकी मसीह की देह में एक होने के विषय में हमें आगे देता है, सिखाता है, और उस विषय में हमें चाहिए कि हम लोग फैसला लें, और वही हमें मसीह के साथ जोड़ता है। संपूर्ण रूप से परिपूर्णता मसीह की जो है हमारे जीवन में आती है, संपूर्ण रूप से मसीह के साथ हमारा संबंध हो जाता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम दुनिया की रीति से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और यीशु की जो है देह में शामिल हो जाते हैं। यह है उद्धार का विषय में। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उद्धार अनुभव को प्राप्त करें। वो चाहता है कि हम उद्धार अपने जीवन में लेकर के आए ताकि मसीह की योजना पूरी हो। प्रियो, छठवां और अंतिम जो
हथियार है वो लिखा हुआ 17 वचन में ये कहता है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अंत में कहता है परमेश्वर के वचन को थाम लेने के विषय में। प्रिय, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र आपके जीवन का आधार बन जाना चाहिए। उद्धार पाने के बाद में आपके पास में उद्धार की क्या योजना है, आपके उद्धार के उस उद्धार को बनाए रखने के विषय की क्या योजना है आपके पास में। आपको पवित्र शास्त्र का मनन करना, पवित्र शास्त्र की वचनों को पालन करना, उसकी शिक्षाओं को फैलाना, लोगों को उसकी शिक्षाओं के बारे में बताना, ये आपके लिए बेहद जरूरी काम हो जाता है प्रियो। और लिखा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और अंत में लिखा हुआ है हर एक और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते हो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर चाहता है क्योंकि हम लगातार प्रार्थना में बने रहें, वचनों में बने रहें, उद्धार के अनुभव में बने रहें, सुसमाचार सुनाते रहें। और क्या करें हम लोग, और हम लोग अपने विश्वास को मजबूत करें प्रियो। और हम क्या करें, और हम जो है सत्य से भी कमर कस लें, यीशु के नाम पर विश्वास करें। प्रियो, ये वो हथियार हैं जो हमारी आत्मा को इस संसार में सुरक्षित रखते हैं। देखिए, शरीर तो इस संसार से जन्मा है, मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी चिंता करने से आपको और मुझे कोई लाभ नहीं है। ये तो वैसे एक दिन नष्ट होना है। बचा हमारे पास हमारी आत्मा, वही स्वर्ग से आई है और स्वर्ग में ही जाएगी। शरीर धरती से जन्मा है और आत्मा जो है स्वर्ग आई है, और दोनों का जो मिलन हुआ एक मनुष्य का निर्माण हुआ है। और जब मृत्यु होती है मनुष्य की तो मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा स्वर्ग में चली जाती है। तो जो मिट्टी में जाने वाला है, जो नश्वर है, लिखा है कि देह जो है वो नश्वर है। तो जो नश्वर चीज है, जो नष्ट होने वाली वस्तु है, के बारे में चिंता करके आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बढ़ा और घटा नहीं सकते। लेकिन जो मैं और आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं या बदल सकते हैं, वो ये है कि हम और आप अपनी आत्मा के विषय में चिंता करें, अपने आत्मिक हथियारों को धारण कर ले परमेश्वर के, ताकि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकें, उनका सामना कर सकें और शैतान हमारे जीवन को नष्ट ना कर सके। परमेश्वर आपके साथ है प्रियो। और जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार आप प्रभु के वचन में बने रहते हैं, जब आप प्रभु के संदेशों को सुनते हैं और उनको जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर लगातार आपके जीवन में कार्य करता है प्रियो। इन वीडियोस के माध्यम से लगातार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। मेरी कामना है, मेरी ये दुआ है और मेरी ये लगातार इच्छा है, प्रार्थना है कि आप लगातार परमेश्वर में बने रहें, बढ़ते रहें, फलते और फूलते रहें, प्रार्थनाओं में लगातार बने रहें। आप चाहे यहाँ भी रहें, जैसी परिस्थितियों में है, कलिसियाँ कब शुरू होंगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे भी आप स्थिति में है, आप इस बात की चिंता ना करें। आप इस बात के लिए दुख ना मनाएं कि कलिसिया में नहीं जा पा रहे हैं, आप आत्मिक रूप से ठंडे हो रहे हैं, इस बात के लिए आप परवाह न करें। आप लगातार प्रार्थना में लगे रहें। आपके पास में परमेश्वर का वचन है, आप वो पढ़ें। आपके पास अगर बाइबल नहीं है, आप घर में बाइबल नहीं रख पाते किसी भी कारण से, आपके पास स्मार्टफोन है, आप मोबाइल है, आप ज़रूर उनमें अपनी बाइबल्स को डाउनलोड कीजिए, गीतों सुनिए, आप परमेश्वर के दासों के द्वारा वचनों को सुनिए, आप हमारे संदेशों को आप जरूर सुने। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि आप परमेश्वर के संदेशों लगातार सुन सकें और परमेश्वर आपको आशीषित करे। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई तकलीफें हैं, आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप जो SMS कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्याओं के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे कि परमेश्वर आपको आज आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करें इस संदेश के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। इन वचनों के लिए धन्यवाद जो आज के दिन आपने प्रभु इस वीडियो के माध्यम से प्रभु लोगों से बातचीत किया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन आत्मिक हथियारों के विषय में जब हम लगातार प्रभु पिछले सप्ताह से सीख रहे हैं, और आपने बातचीत करने का अनुग्रह दिया कि प्रभु जी हम इन बातों को सीख सके कि किस प्रकार से जब हम आपके आत्मिक हथियारों को अपने जीवन धारण कर लेते हैं, शैतान हमारे जीवन से सब बातों को, शैतान के सारे अधिकार हमारे जीवन से नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, आज हमने बातचीत किया है कि प्रभु विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। प्रभु, इन बातों को धारण करने के बाद में हमारे जीवन से प्रभु संपूर्ण रूप से शैतान का अधिकार खत्म हो जाता है, शैतान की सारी अधिकार की बातें खत्म हो जाती हैं और हम प्रभु फलवंत होते हैं, बढ़ते हैं, आपकी महिमा हमारे जीवन से होती है। सुनने वाले हर एक जो प्रभु जी इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन से तू बातचीत कर, उन्हें आशीषित कर, फलवंत करके तेरे जीवन नाम के मान के जीवन से होने पाए, क्योंकि प्रभु सारा महिमा मान आदर हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियोस को आप जरूर अपने प्रियजनों के साथ में, अपने परिवार के लोगों के साथ में
या ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके साथ में ज़रूर आप शेयर करें, उनके साथ में बाँटें और आप ज़रूर दूसरों को दिखाएँ ताकि परमेश्वर उनसे भी इस वीडियोज़ के द्वारा बातचीत करें। जय मसीह की।